जिसको मेरी वॉइस क्लियर है मैम बस एक बार क्लियर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस होगा। जिसको मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है वो प्लीज अपना नेटवर्क एरिया चेंज कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम क्लियर है आपकी वॉइस? ओके, थैंक यू सो मच। तो जिनको मेरी वॉइस ना क्लियर नहीं है वो अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, है ना, क्योंकि हो सकता है। एक मिनट में अपना चेक, वैसे तो मेरे यहाँ पे प्रॉपर नेट। ओके, तो जिसको भी मैं यही बोलूंगी, जिसको, क्योंकि मेरे साइड में ना हाँ थोड़ा सा ब्रेक होगा, नेटवर्क इशू है मेरे इधर थोड़ा सा, पर ना आप भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क दोनों साइड से अगर डिस्टरबेंस होगा तो फिर अच्छे से वॉइस नहीं आएगी। ओके चलिए, तो क्लियर है तो ठीक है, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वार्म वेलकम। आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम आती है जब भी हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। स्टार्टिंग में ये बहुत कॉमन है, ये सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है, पर जैसे जैसे हम लर्निंग पे फोकस करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, काफी सारी स्किल्स डेवलप करते जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है ना जो बहुत कम हो जाती है ना। तो मैं देख रही हूँ अभी बहुत कम मेंबर्स है, तो आप सभी के पास थोड़ा सा टाइम और है, तो जल्दी जल्दी से आप सभी काम कीजिए, अपने अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर करके मेंबर्स को इनवाइट कर लीजिए, ताकि ना किसी का भी ये सेशन मिस ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और जैसा कि होता है ना कि जब हम इस बिजनेस में ना, बहुत प्यारी इनकम है, बहुत प्यारा इसमें काम करने का तरीका है, तो उन सबको देख के जल्दी से ज्वाइन हो जाते हैं। पर स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट इतना होता है, क्योंकि ना जो प्यारी इनकम होती है वो सबको चाहिए होती है, तो वहां पे हम लर्निंग पे फोकस ना करके हम सोचते हैं कि हम जल्दी जल्दी से अपनी टीम बना ले, टीम बिल्ड कर ले, है ना। उससे क्या होगा, जितनी जल्दी टीम बिल्ड होगी उतनी जल्दी हमारी इनकम ग्रो होगी, इनकम जंप होगी, तो वो सब ना थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि हम नॉलेज पे फोकस नहीं करते हैं। तो आज का जो सेशन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसमें जो मेन चीज है ना, जो होनी ही होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में क्लियर करूंगी। तो जिन्होंने अपने हाथ में डायरी पेन नहीं लिया है वो प्लीज लेके आइए, 2 मिनट्स का टाइम दूंगी मैं उन लोगों को, जल्दी जल्दी से डायरी पेन लेके आइए, और जो चीजें मैं आपको स्टार्टिंग में बताने जा रही हूँ वो सभी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ओके, तो थोड़ा सा टाइम है आप सभी के पास में, जल्दी जल्दी से इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि जो मेन चीज ना, अभी अगर हम यही चीज नहीं करेंगे ना तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप जिस कंपनी में ज्वाइन है, आप जहाँ वर्क कर रहे हैं, आपका प्रोसेस क्या है, इनकम का किस बेस पे इनकम आती है, वो सारी चीजें अगर आप ही की क्लियर नहीं होंगी तो आप किसी और को क्लियर नहीं कर पाएंगे। ओके, अच्छा ऑलरेडी है मैम, ओके वेरी गुड कंचन जी। ओके, जिसने नहीं लिया वो लेके आइए, क्योंकि मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करूंगी आप सभी से। अगर किसी ने आंसर नहीं किया तो मुझे, जिसको मेरी वॉइस लो आ रही है अपनी वॉइस चेक कर लीजिए, मैं बहुत चिल्लाती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ मैं डायरेक्ट चिल्लाती हूँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे साइड से कोई इश्यू है। आप सबके साइड में अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए और वॉइस चेक कर लीजिए। ओके ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट कर, जो आई होप आप सभी लेके आ गए होंगे पेन कॉपी, है ना। तो चलिए, जो 10 पॉइंट है, जो चीज मैं आप सभी को बता रही हूँ वो आपको नोट डाउन करने हैं। देखो, ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना, ये प्रोसेस, इस प्रोसेस पे आप जाए उससे पहले आपको कुछ चीजें अपने आप से क्लियर करनी है, क्योंकि आपने सुना होगा कि रणभूमि में जाने से पहले मन भूमि में विजय हासिल करनी होती है, राइट। आप मैदान में उतरोगे किसी भी फील्ड में, अभी आप सपोज एक टीचर हो या फिर एक डॉक्टर हो या फिर एक लॉयर हो, तो उससे पहले
पहले आपको काफी सारी चीजें, काफी सारे प्रोसेस है, काफी सारे एग्जाम्स है, लर्निंग है, उससे गुजरना पड़ेगा, तब जाके एक ओटी ऑपरेशन थिएटर में बैठोगे जाके, राइट। तो सेम उसी तरह से यहाँ का प्रोसेस है। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से पहले पहले की जो लर्निंग है, जो फोकस है आपका उन चीजों पे 100% होना चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट है 100% यूजर। ओके, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स, आपको पता है मोदी केयर इनकम जो देती है वो आपके होल टर्नओवर का देती है, पूरा टर्नओवर को देती है। तो वो जो टर्नओवर है, अगर आप खुद का ही नहीं करोगे तो आप पूरे में तो बिल्कुल काउंट नहीं होगा। ओके, तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी कि अपना 100% यूजर बनना है। ओके, 100% यूजर क्यों बनना है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ऐसा आपने सुना होगा कि जब भी कोई लेडी एक डॉक्टर के पास जाती है अपने चेकअप के लिए, ओके, चेकअप के लिए जाती है, तो वहां पे डॉक्टर या तो उसको बोलता है कि प्रेग्नेंट है या फिर बोलता है प्रेग्नेंट नहीं है। ओके, ऐसा नहीं बोलता ना कोई डॉक्टर कि ये 80% प्रेग्नेंट है या फिर 100% नहीं, 80% है या फिर 50% प्रेग्नेंट है। होता है या तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, या तो अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो 100% होती है, अगर नहीं होती तो वो बिल्कुल भी नहीं होती है। क्लियर है ये? आप सभी को समझ में आ रहा है जो चीज मैं आपको बोल रही हूँ? आना चाहिए समझ में, राइट मैम। ओके, सोनम जी बोल रहे हैं राइट। ओके, तो आपको चैट बॉक्स में देखो एक्टिव होना है, अगर आप चैट बॉक्स में एक्टिव नहीं होंगे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। प्रॉपर आपको चैट बॉक्स में एक्टिव रहना है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, ओके, आप मुझे सुन रहे हो तो मुझे फील भी होना चाहिए कि आप लोग मुझे सुन रहे हो। ऐसे नहीं कि मैं बोले जा रही हूँ और आप सभी, ओके किरण जी राइट, ओके प्रिया जी, ओके, तो आप सभी इस चीज से सेटिस्फाई है कि या तो वो 50% नहीं होती, या तो 100% होती है, या तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट होता है या फिर नेगेटिव होता है। सेम ऐसा आपको इस बिजनेस में होता है कि या तो आप इस कंपनी में जब आए हैं तो या तो आप 100% यूजर होने चाहिए या फिर आप बिल्कुल भी नहीं। एक होता है 50% यूजर है आप, आधा आपका मार्केट से आ रहा है, आधा आप यहाँ से ले रहे हो, आधा आप कहीं और से ले रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको करना है, ओके, स्नेहा जी बोल रहे हैं वो 100% यूजर है, बिल्कुल आपको 100% यूजर बनना है। ओके, ये आपके अंदर फर्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए। आपके मोदी केयर में अगर सीटीसी चाय भी आ रही है ना, तो वो आपके मोदी केयर की होनी चाहिए, ना कि वो मार्केट की। ओके, सैफ अली खान या फिर अलग अलग एक्ट्रेस उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं और आप उनसे इम्प्रेस होकर वो लेके आते हैं, है ना, वहां पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है यार। लेकिन अगर आप यहाँ से सीटीसी लेके आएंगे, सीटीसी टी लेके आएंगे, तो वहां पे आपको प्रॉपर आपको प्रॉफिट होगा, आपके ऊपर प्रॉफिट कोई और नहीं लेगा, बीच में कोई मिडिलमैन नहीं है। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको 100% की प्रोडक्ट्स का यूजर बनना है, देन आप जंग के मैदान में उतर सकते हो। मैं आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के ही उतरवाऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधा आपने सीखा आधा नहीं सीखा और आप चले गए जंग लड़ने के लिए, आई मीन ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए, है ना। तो आपको 100% यूजर बनना है। एंड सेकेंड आपका जो पॉइंट आता है लॉयल्टी, आपको लॉयल्टी 100% करनी है, ठीक है। लॉयल्टी आपकी कंपनी में दो तरह की लॉयल्टी है, पहली 80% लॉयल्टी है एंड सेकंड कौन सी है, 100% लॉयल्टी। 80% लॉयल्टी 1800 से स्टार्ट होती है, 2400 तक होती है, 2499 तक, ठीक है। एंड 2500 से आपकी 100% लॉयल्टी स्टार्ट हो जाती है एंड आप 7000 5000 कितने का भी आप कर सकते हैं, ये आपकी लॉयल्टी होती है। तो टू टाइप की लॉयल्टी है, इसमें से आपको 100% लॉयल्टी करनी है। आगे आपकी जैसे कि जो बिल्कुल ही फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक है वो भी कर सकते हैं अगर आप रिटेल कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर आपको और आइडियाज नहीं बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको मोटा मोटा ही बताऊंगी कि आपको लॉयल्टी करनी है, वो भी 100%, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिटेलिंग। देखो फ्रेंड्स, अगर आपने दो चीज, अगर आप 100% यूजर हो और लॉयल्टी कर रहे हो, तो इन दोनों चीज जब आप करोगे ना, आपके अंदर लॉयल्टी भी आ गया, 100% यूजर भी आप हैं, आपने मोदी केयर के ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स यूज कर लिए हैं, तो रिटेलिंग ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, या फिर आप स्किन केयर में बहुत ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखते हैं, स्किन केयर में बहुत मतलब आप इंपॉर्टेंट देते हैं अपनी स्किन को, अपने फेस को, है ना, तो उसमें आपने क्या है कि स्टडी करिए अपनी स्किन की किस प्रॉब्लम में क्या सॉल्यूशन होता है। आपने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को यूज करके बार बार यूज करके आपने वो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो जब आप वो एक्सपीरियंस करते हो तो आपके अंदर रिटेलिंग आती है, ठीक है। रिटेलिंग आती है तो आपको पता है रिटेलिंग मींस आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी और को देने के लिए उनको बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट्स में सच में किस तरह से सेटिस्फेक्शन गारंटी है, देन किस तरह से आपकी स्किन पे आपकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा।
ओके, तो वहां पे आप उनकी हेल्प कर रहे हो, तो रिटेलिंग ऑटोमेटिक आएगा। जैसे आप 5,000 का हर महीने सामान ले रहे हो, आपके पास इतना सारा सामान है, आपने यूज किया है, आपने 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ प्रोडक्ट्स है, तो सिंपल सी बात है, आप किसी को शेयर भी करने से नहीं डरोगे। क्योंकि देखो, अगर चलो मैं होम केयर के प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ, स्किन केयर के ना लो, तो होम केयर के प्रोडक्ट जैसे कोई भी फेस्टिवल सीजन आता है, होम केयर बहुत जरूरी होता है, मस्ट होता है ना, हर फेस्टिवल में, या फिर शादी त्योहार कुछ भी आता है तो होम केयर बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जब आप घर की साफ सफाई करते हो, अगर आपने माइटी इन वन यूज किया है, तो आप किसी और को बता सकते हो। अगर आपको अपना जो